Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Jai Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Radha Jai Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Jai Gauranika Gauranika स्वामी शीला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नवाचार्य हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन धाम की वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की वृंदा माई की भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की all glories to the assembly, all glories to the assembly, all glories to the assembly, all glories to Shri Guru Vishnu. नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की चर्चा करेंगे। 10वां स्कंद अध्याय 31 श्लोक संख्या 9 10.31.9। आप पीछे बताइए। कथामृतं तप्त जीवनं कविभिः
पीडितं कल्मष आपहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः कथामृतं तप्तजीवनम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा तव कथामृतं कविपीडितं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविपीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं
गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्तजीवनम् कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना।
पीछे पीछे इसका शब्दार्थ दोहराइए। मैं इंग्लिश में से पढ़ रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, हिंदी में तो फिर मैं बता ही दूंगा। तब योर कथामृतम द नेक्टर ऑफ वर्ड्स सप्त जीवनम life for those agreed in the material world, Kavi Bhi, by great thinkers, Editum, described, Kalmash Apaham, that which drives away sinful reactions, Shravan Mangalam, giving spiritual benefit when heard, Srimad, filled with spiritual power, Atatam, broadcast all over the world, Bhuvi, in the material world, Runanti, chant and spread, Ye, those who, Bhurida, most beneficent, Jana, persons. Translation by Srila Prabhupada ki. The nectar of your words and the descriptions of your activities are the life and soul of those suffering in this material world. These narrations, transmitted by learned sages, eradicate one's sinful reactions and bestow good fortune upon whoever hears them. These narrations are broadcast all over the world and are filled with spiritual power. Certainly, those who spread the message of Godhead are most beneficent. King Pratap recited this verse to Sri Chaitanya Mahaprabhu during Lord Jagannath Rath Yatra festival. While the Lord was resting in a garden, King Pratap humbly entered and began massaging his legs and lotus feet. Then the king recited the 31st chapter of the 10th canto of Srimad Bhagavatam, the songs of the devotees. The Chaitanya Charitamrita relates that when Lord Chaitanya heard this verse, beginning Tab Kathamritam, he immediately arose in ecstatic love and embraced King Pratap. The incident is described in detail in the Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 44:18. And in his edition, Srila Prabhupada has given extensive commentary on it. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं मङ्गलं वैते यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के भक्तों में कुछ साधक होते हैं, साधन की अवस्था में होते हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए होते हैं, भगवान का प्रेम उन्होंने नहीं प्राप्त किया होता, लेकिन प्रोसेस में होते हैं, प्रक्रिया में होते हैं। जीवन में 24 घंटे में कुछ देर वो अपना भजन में जरूर लगाते हैं। मन पूरी तरह से भी भजन में नहीं होता, लेकिन साधना करते हैं, प्रयास करते हैं। प्रयास करते करते साधक धीरे धीरे शुद्ध होते हैं और उन्नत अवस्था में पहुंचते चलते हैं। जैसे जैसे कोई आगे अग्रसर होता जाता है, भगवान कृष्ण के प्रति उसकी अटैचमेंट, मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट स्वाभाविक रूप से होती है। जब अटैचमेंट भगवान में, भक्ति में, भक्तों में होने लगती है, तो भौतिक जगत के दुख और सुख सब अपने आप में भूले से रहते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन एक बहुत उन्नत अवस्था होती है जिसमें हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम इतना ढुल बढ़ता है, इतना हृदय में प्रेम बढ़ने लगता है कि वास्तव में भगवान के बिना, भगवान की कथा के बिना, भगवान के दर्शन के बिना, भगवान की सेवा के बिना फिर एक क्षण भी नहीं गुजरता। ऐसे कृत लोगों में
जिन्होंने भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया है। भगवान का प्रेम प्राप्त करने का अर्थ नहीं है कि भगवान का जीव के प्रति प्रेम हो गया। भगवान का प्रेम प्राप्त करने का अर्थ होता है कि जीव का भगवान के प्रति प्रेम हो गया। तो ऐसे व्यक्ति में जो भगवान के प्रति अपने हृदय में बहुत बहुत उन्नत अवस्था में पहुंच चुके हैं, भगवान के प्रति इतने शरणागत हैं, भगवान के साथ कुछ इस तरह से संबंधित हैं कि 24 घंटे उनके मन में भगवान ही विचरते रहते हैं। भगवान, भगवान की लीलाएं, भगवान के भक्त, भगवान की गाथा चलती रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण प्रेम प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कहते हैं। बहुत सिद्ध अवस्था है। इस सिद्धावस्था में जो सिरमौर है, जो सबसे ऊंची अवस्था में है, वो भक्त यहाँ पर अपनी रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं इस श्लोक में। तो गोपियां यहाँ भगवान को विरह में, भगवान की विरह में, भगवान उनके सामने नहीं है, तो वहां वो अपनी रियलाइजेशन शेयर कर रही हैं और भगवान की कथा की गुणगाथा कह रहे हैं कि भगवान की कथा वास्तव में क्या है। तो सार में भगवान के सबसे उन्नत कृष्ण प्रेम प्राप्त किए हुए भक्तों की भगवान की कथा के प्रति क्या स्थिति है, या उनके हृदय में भगवान की कथा वास्तव में क्या है, वो उद्गार है इन कुछ शब्दों में जो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने गंगा के तट पर परीक्षित महाराज को सुनाए हैं। तो सबसे पहले गोपियां कहती हैं कि तब कथामृतम, ये भगवान हे कृष्ण, जो आपकी कथा है वो अमृत स्वरूप है। एक हमारे आचार्य हैं श्रीधर स्वामी। तो श्रीधर स्वामी इस श्लोक की टीका में लिखते हैं, टीका माने कमेंट्री, कि सुखदेव गोस्वामी ने तो श्रीमद् भागवत में कुछ लिख दिया, तो हमारे बहुत उन्नत आचार्यों ने जो बहुत एडवांस्ड स्टेज में है, भगवान के कृष्ण प्रेम स्टेज में है, तो वो अपने मन के भावों को कि वास्तव में भक्त क्या कहना चाह रहे हैं, तो अपनी टीकाओं में, अपनी कमेंट्री में उसको खोल करके, उसको विस्तार करके लिखते हैं, ताकि हम जैसे बद्ध जीव इन शब्दों का वास्तविक अर्थ समझ सकें। अगर हम इन शब्दों का अर्थ निकालने लगेंगे तो बस वर्ड मीनिंग नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन इनका गहरा अर्थ क्या है, कि वास्तव में वो क्या कहना चाह रहा है, तो वो टीकाओं से पता लगता है, कमेंट्री से पता लगता है। तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं इस श्लोक की टीका में कि गोपियों से मान लो ये कहा जाए कि आप अमृत, किस अमृत की और क्यों अमृत की बात कर रहे हैं, तो गोपियां मान लो वो कहती हैं कि भगवान आपके विराह में तो मृत्यु तुल्य है, बिल्कुल मर चुकी है। वास्तव में जीव का जीवन, जैसे शरीर का जीवन क्या है, कुछ खाने को मिले, पीने को मिले, पहनने को मिले तो शरीर चलता है। अगर मान लीजिए किसी को कुछ दिन खाने को नहीं दिया जाए, पीने को नहीं दिया, अच्छे से उसको वास ना मिले, कपड़ा ओढ़ने को ना मिले, तो कुछ दिन में बीमार हो जाएगा, हो सकता है शरीर भी छोड़ दे। तो उसी तरह से जो आत्मा का, जो लिविंग एंटिटी, सोल जो हम हैं, उनका एक संबंध है किसी ऐसी चीज के साथ कि अगर उसका सतत पान ना होता रहे तो जीव मरे जैसा है। तो गोपियों की स्थिति यहाँ पर यह है कि वास्तव में वो अपनी उस उन्नत कृष्ण प्रेम अवस्था में भगवान के विषय में पूरा पूरा जानती हैं कि जीव का, मनुष्य का, सभी जीवों का वास्तव में लिविंग एंटिटी, सभी सोल का, प्राणियों का जो वास्तविक जीवन है वो भगवान के साथ संबंध का है। तो गोपियां यहाँ कह रहे हैं कि एक्चुअली तो हम मृत तुल्य हैं, आपके विराम में, आपसे सेपरेशन में हमारा जीवन नहीं है, लेकिन किसी तरह से हम बची हुई हैं। तो उनसे पूछे, श्रीधर स्वामी पूछते हैं कि मान लो आपसे पूछा जाए तो आपको बचा करके कौन रखा है, किसने आपको जिला है, वो किसने अभी तक आपको जीवन दिया हुआ है, तो बोलते हैं कथा, कि आपकी जो कथा रूपी अमृत है उसने ही हमें बचाएगा। ये कथा भी नहीं हो, अगर आपके विराह में अगर आपकी कथा भी नहीं हो तो वास्तव में कोई संभावना नहीं है जीवित बचे रहने की। तो भगवान के विरह में कृष्ण प्रेम को जो उन्नत स्थिति पर जो पहुंचा हुआ भक्त है, उसको बहुत बड़ा आसरा है, भगवान की कथा का आसरा है, बोलते अमृत है। यूं तो इस जगत में भी अमृत नाम की बहुत प्रसिद्ध वस्तु है,
अगर हम स्वर्गलोक की बात करें, देवलोक की बात करें, हेवंस की बात करें, तो वहां पर एक बड़ा प्रसिद्ध पेय है जिसको अमृत बोलते हैं। कि ऐसे माना जाता है कि देवता लोग खूब अमृत पान करते हैं, इसलिए वो मरते नहीं हैं। मरते नहीं है का अर्थ ये नहीं कि उनका शरीर कभी नहीं छूटता, ऐसा नहीं है। भौतिक जगत में किसी का भी शरीर नहीं है जो ना छूटे, लेकिन अमर होने का अर्थ है कि बहुत दीर्घ काल तक वो जीवित रहते हैं। मनुष्यों की तरह या अन्य पशुओं की तरह को बहुत कम छोटा जीवन नहीं होता, दीर्घकालिक उनका जीवन होता है। तो एक कारण ये भी बताया जाता है कि वो अमृत पान करते हैं, इसलिए उनका जीवन दीर्घ होता है। लेकिन भगवद गीता में ये स्पष्ट कहा गया कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, कि जो भी यहाँ से भौतिक जगत से पुण्य करके और स्वर्ग लोक इत्यादि ऊंचे लोकों में जाते हैं, मनुष्य जो ऊंचे लोकों में जाते हैं, स्वर्ग में जाकर के कुछ अच्छी गति प्राप्त करते हैं, उन्नत गति प्राप्त करते हैं, उन्नत भोग प्राप्त करते हैं, ऐसे पुण्यवान जीव भी क्षीणे पुण्य का भोग करने से पुण्य कम होता रहता है। उसी तरह से जब हम पाप भुगतते रहते हैं, हमारे जीवन में दुख आते रहते हैं, तो हमारे पाप भी कम होते रहते हैं। तो जब हम पुण्य भोगते हैं तो पुण्य कम होते हैं, जब हम पाप को दुख स्वरूप किसी भी तरह से प्राप्त करते हैं तो पाप करते हैं, पाप कम होते हैं। तो जैसे स्वर्गलोक में देवताओं के या स्वर्गलोक के वासियों के जब पुण्य क्षीण होने लगते हैं तो मृत्यु लोकम विशंति, वो प्रवेश करते हैं। विष का मतलब होता है प्रवेश करना, जिसे प्र उपसर्ग लग करके विष बना तो प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं। कहाँ एंटर करते हैं? मृत्यु लोक में, जहां पर मृत्यु सर्वदा व्यापी अर्थात भूलोक पर आते हैं। देवलोक में, स्वर्गलोक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वहां जरा नहीं है, व्याधि नहीं है। जरा का अर्थ क्या होता है? बुढ़ापा नहीं है। तो सदा यौवन, यंग बने रहते हैं। सब देवता सदा भोगते रहते हैं, यंग बने रहते हैं। और साथ ही एक और विशेष बात है कि कोई रोग नहीं, एक तो बुढ़ापा नहीं है और एक रोग नहीं। तो इसीलिए जब से वो शरीर देवताओं का प्राप्त करते हैं, यहीं से जाते हैं जीव भिन्न भिन्न मनुष्य योनियों से प्रमोट होकर के देवलोक में जाते हैं, भोग करते हैं अपने पुण्यों के अनुसार। जो पाप में है वो तो नीचे नरक योनियों में जाते हैं, जो पुण्यवान है वो ऊपर भोगने के लिए जाते हैं। तो वहां जाते हैं तो फिर बहुत बहुत कुछ उनको भोगने को मिलता है। तो एक चीज जो बहुत सुलभता से प्राप्त करते हैं वो है अमृत। लेकिन वो अमृत भी उनको तभी तक वास्तव में जीवन दे सकता है जब तक उनके अभी पुण्य बचे हैं, क्योंकि पुण्य क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। इस भौतिक जगत में यहाँ पृथ्वी पर आना ही पड़ता है जैसे ही पुण्य क्षीण होता है। तो जहां वो तथाकथित अमृत पुण्य क्षीण होने पर फेंक देता है, मृत्यु लोक में भेज देता है, गोपियां कहती हैं वही भगवान आपका जो कथामृत रूपी अमृत है, जो आपकी कथा रूपी अमृत है, जो वास्तविक अमृत है, वो नित्य जीवन देता है, वो इटर्नल लाइफ देता है। तो इसकी तुलना उस प्रसिद्ध अमृत से नहीं की जा सकती है। आपकी कथा की तुलना उस प्रसिद्ध अमृत से नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो अमृत उतना फलदायक नहीं होता है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं आना ही पड़ता है, सिद्धांत है आना ही पड़ेगा। यहाँ फिर पुण्य पाप करके फिर जैसे जैसे जिसका जो जो बैलेंस होता है अकॉर्डिंगली वो आगे चलता रहता, आता रहता है। लेकिन जो वास्तविक अमृत है, जो मरने नहीं देता है, अमृत का अर्थ क्या हुआ कि जो मरने ना दे वो अमृत है। वास्तव में जो जीव को, जो लिविंग एंटिटी को, जो सोल को जीवन दे दे, वही वास्तविक अमृत है। तो वो वास्तविक अमृत है भगवान की कथा। जितना ही भगवान के बारे में सुनते चलते हैं, जितना ही भगवान के बारे में पढ़ते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं, मनन करते हैं, उतना जीवन मिलता है, उतना जीव के प्राण उजागर होते हैं। भगवत धाम में ये स्वाभाविक रीति है कि सभी लोग भगवान की कथा में डूबे रहते हैं। 24 घंटे या तो भगवान के साथ हैं, या भगवान से अगर विदा है, मान लीजिए
भगवान सब समय सब जगह पर यूं तो उपलब्ध हैं, लेकिन लीला में कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ है। तो जब जिनके साथ नहीं है उस समय भी वो लोग भगवान की कथा में ही डूबे रहते हैं, भगवान की कथा में ही लगे रहते हैं। भगवान की प्रकट लीला में भी, प्रकट लीला का अर्थ होता है कि जब भगवान इस भौतिक जगत में कृपा करके आते हैं तो कुछ आकर्षित करने के लिए, जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस भौतिक जगत के दुख से बहुत परे दूर एक ऐसा जगत भी है जहां पर सुख और आनंद का अंबार है। तो सुख और आनंद के अंबार की एक झांकी प्रस्तुत करते हैं भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से। और वहां भगवान के पार्षद किस तरह से आनंदित होते रहते हैं भगवान के संबंध में, भगवान के संदर्भ में रहते हुए कैसे वो आनंदित होते रहते हैं, वो यहाँ प्रकट लीला में भगवान के पार्षद उसको दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर श्लोक में गोपियों के बारे में कहा जो भगवान के बहुत उन्नत भक्त हैं, उसी तरह से जो वात्सल्य भाव की गोपियां हैं या जो भगवान के सखा हैं, वो भी सदा भगवान के गान में, कथा गान में लगे ही रहते हैं। इस श्रीमद् भागवत की एक अध्याय में, 9वें अध्याय में आता है जहां पर दामोदर बंधन लीला है। तो दामोदर बंधन लीला में सुखदेव गोस्वामी शुरू करते कहते हैं, जैसे ही वो अध्याय शुरू करते हैं तो माँ यशोदा के बारे में बताते हैं कि सुबह सुबह का समय है, भोर का बिल्कुल समय है, सूर्योदय से पहले का समय है। तो माँ उठी, अपने बिस्तर से स्नान किया, श्रृंगार किया और तुरंत आज उन्होंने सोचा कि कान्हा के लिए मक्खन निकालना है। यूं तो दासियां हैं, बहुत राजा है नंद महाराज और वो रानी है, तो बहुत काम करने के लिए दासियां हैं। लेकिन आज उनके मन में यह आया कि नहीं, ऐसे तो दाएं बाएं बहुत चुराता रहता है, शायद मैं मक्खन अच्छा नहीं निकालती हूँ, मैं मेहनत नहीं किया, दासियां शायद मक्खन ठीक से नहीं निकालती हैं। तो माँ ने सोचा कि आज मैं खुद बैठ करके सारा काम कान्हा के लिए करूँ, मैं खुद मक्खन निकालूं। तो सुखदेव गोस्वामी उस अध्याय को शुरू करते हैं कि किस तरह से जब वो मक्खन मथने के लिए, जब दही मथने के लिए यशोदा माँ शुरू करती है तो उनके हृदय में क्या भाव आ रहा है। तो एक श्लोक में वो बोलती हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि यानी यानी इहा गीतानी, कि यानी जो भगवान की संबंधित जो यानी यह गीतानी तद बाल चरितानी चा, कि भगवान कृष्ण के बाल चरित से संबंधित जो लीलाएं थी उन्हें उसे गीत के रूप में पिरोया था। गीत के रूप में माने जैसे होता है कि कुछ आशु कवि होते हैं जो तुरंत आप उन्हें कुछ भी संदर्भ दें, कुछ उन्हें कंटेक्स्ट दे तो तुरंत उसे वो पोएट्री में फॉर्म कर लेते हैं। तो ब्रज में भक्तों का ये स्वभाव होता है कि भगवान की लीलाओं को जैसे याद करने के लिए, हमें बचपन में याद है कि जब गाने होते थे ना तो फटाफट याद हो जाते थे। जैसे गाने चलते तो गाने कुछ ऐसी मेलोडी में होते हैं, कुछ ऐसे उसमें ऊपर नीचे होता है कि वो तुरंत याद हो जाते हैं। लेकिन अगर आधा चैप्टर याद करना हो, 2 4 5 श्लोक याद करने हो तो बहुत समय लगता है, लेकिन गाने तुरंत याद हो जाते हैं। एक स्वभाव है, एक मेलोडी, एक मेलोडियस फॉर्म में उसको लेने का स्वभाव होता है। तो माँ यशोदा ने कि कहीं मुझसे कृष्ण की लीलाएं गाने में कहीं गलती ना हो जाए या ऊपर नीचे ना हो जाए, तो उन्होंने कुछ आशु कवियों से भगवान की लीलाएं बता कर, चाहे वो पूतनावध की लीला है या तृणावर्त की लीला है, अगासुर, बकासुर, शक्टासुर, जो भगवान की लीलाएं ब्रज में होती थी वो सब बोलती थी। जिसे आप काव्य में बांध दीजिए, तो वो काव्य में बांधते थे, बहुत सुंदर काव्य में बांधते थे। तो जब भी कुछ मौका मिलता था तो माँ गाने लगती थी। तो सुखदेव गोस्वामी यही कह रहे हैं कि बच्चा सोया, कान्हा अभी उठा नहीं है, लेकिन आज कान्हा की सेवा करने के लिए माँ जल्दी उठ के स्नान करके फटाफट कहीं मथने आई है। तो सुखदेव गोस्वामी उस लीला का एक श्लोक में बता रहा हूँ। लीला तो बड़ी आप सबको दामोदर बंधन लीला मालूम है, लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण लिंक में जोड़ रहा हूँ ये है कि वो कहते हैं कि यानी यह गीतानी तद बाल चरितानी चा दधि मंथने काले
दधि मंथन टाले कि जब वो दही को मत रही होती है उस समय यानी गीतानी जितनी ही भगवान की लीलाएं हुई जो उनको उस गीत में उन्होंने लिखवाई याद आई सब गाती जा रही थी। इधर काम कर रही हैं और जीवा उनकी चल रही है। मन में क्या हो रहा है? स्मरंती गायंती चल कि वो स्मरण कर रही है। मन में सब अंग लगे हुए हैं, मन लगा हुआ है भगवान के स्मरण में, यहाँ काम हो रहा है और अच्छे से जो एक्चुअल भगवान की गीत लीलाएं हैं उनको गाते हुए बहुत सुंदर से भगवान के लिए कर्म कर रही हैं। तो भगवान के नित्य धाम का एक छटा, एक स्वरूप, एक झलक भगवान आकर के अपनी प्रकट लीलाओं में दिखाते हैं। तो वात्सल्य भाव की गोपियां जिस तरह से मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया, उसी तरह से जो भगवान के सखा हैं, भगवान के मित्र हैं, गोप बालक, वो भी इसी तरह से। बहुत प्रसिद्ध श्लोक आप सबने बहुत अच्छे से सुना होगा कि भगवान कैसे वन में प्रवेश कर रहे हैं या वन से कैसे ब्रज में आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक गाया, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वराह पीड़म नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम। तो उसमें एक जगह पर वो कहते हैं गोप वृंदई, जो भगवान के गोप बालक, जो गोप सखा हैं, गीत कीर्तई, वो बस भगवान की कीर्तियों का गान करते चलते हैं। ये बहुत सुख का उनके लिए विषय है। सामने लीला होते हुए देखते हैं और वो लीला गान करते जाते हैं, जो पुरानी लीलाएं गान करते जाते हैं। तो वास्तव में जो भगवान के साथ भक्त हैं उनका स्वरूप ही है कि भगवान में और भगवान की कथाओं में डूबे रहना, ये स्वरूप है। तो भगवान आकर के अपनी लीला के माध्यम से उस आध्यात्मिक जगत की एक झलक दिखाते हैं कि वास्तव में वहां क्या है। तो जो अमृत है, जो आनंद है, वहां ढुल ढुल बरस रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण या तो भगवान स्वयं है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान से संबंधित जो कुछ भी है वो ऐसे आनंद का सागर उमड़ता है कि वो चलता रहता है। तो यहां कह रहे हैं कि तब कथामृतम और तप्त जीवनम। तप्त का क्या अर्थ होता है? श्रीधर स्वामी देखते हैं तप का मतलब होता है ताप। ताप का क्या मतलब होता है कि जब हृदय में ज्वाला धधकती है उसको ताप बोलते हैं। ऐसे आग दिखती नजर नहीं आती है। हमें से कौन से हैं जो तप्त है? वास्तव में हृदय में कुछ ना कुछ काम, क्रोध, लोभ, आग जलता ही रहता है, हृदय में कहीं ना कहीं रहती है। तो वास्तव में जो तप्त जीवन है, जो भौतिक जगत का जो ताप है, जो त्रिताप है, तीन तरह के ताप इस भौतिक जगत में बहुत बहुत रहते हैं। एक ताप वो है जो भौतिक इंद्रियों को और मन को दुख देता है, भौतिक चीजों से होता है, उसको आदि भौतिक बोलते हैं। और दूसरा आदि दैविक होता है। अभी जैसे बरसात हो रही है और 2-4 घंटे हो जाए तो यहाँ माता जी के यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। रोड पर पानी यहाँ भर जाता है, सामने उधर बाहर, तो जान निकलना मुश्किल हो जाएगा 2-4-5 घंटे में। और अगर बिल्कुल ही बरसात ना आए, जैसे आजकल राजस्थान में बरसात नहीं है, तो वहां पता चलता है बिल्कुल बरसात नहीं है। ये ज्यादा पानी बरसे तो मुश्किल है, ना बरसे तो भी मुश्किल है। कई बार गर्मी इतनी तेज पड़ती है सहन नहीं होती, कई बार ठंड इतनी जबरदस्त पड़ती है वो भी सहन नहीं होती। तो उसको आदि दैविक ताप बोलते हैं। ताप माने तप्त होता है। और एक होता है आध्यात्मिक, स्वयं मन अपने को दुखी करता है। कभी घर में किसी ने कुछ कह दिया, कभी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया, कभी धन की कमी है, कभी धन जब ज्यादा हो जाता है तो भी मन बहुत दुखी होता है। मुझे एक बार कोई भक्त बता रहे थे कि जब ज्यादा धन होता है तो हालांकि वो बैंक में पड़ा होता है, फिक्स डिपॉजिट में पड़ा होता है, वो बोल रहे थे कि द मनी इज लाइंग इन द बैंक, मनी इज लाइंग इन द फिक्स डिपॉजिट। नो, मनी इज लाइंग इन द माइंड। तो मन नहीं पड़ा होता है, कहीं पर भी हो मन में उसके बारे में विचार चलता ही रहता है, कैसे मल्टीप्लाई करना। ना हो तो भी दुख है, बहुत हो तो मन निकलता ही नहीं है वहां से। तो इस भौतिक जगत में इतना शरीर से संबंधित, किसी को कोई रोग है, किसी को कोई परेशानी है, उसी में ही मन बसा रहता है, मन उसी में ही चलता रहता है, बाहर आता नहीं।
तो इस तरह का जो तापपूर्ण जीवन है, उसमें वास्तविक अमृत बरसाने के लिए भगवान से संबंध जब रहता है, भगवान के विषय में जब कुछ कहा जाता है, तो वास्तव में वो जीवन शुद्ध होता है। मैं जैसे भी बात कर रहा था कि कथा भगवान की अमृत है, भगवान के विषय में सुनना अमृत है, भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त इसी अमृत में ही रहना चाहते हैं, अमृत में ही बने रहना चाहते हैं। एक मुझे याद आ गई छोटी सी लीला। एक बार क्या था कि ब्रज में जो वात्सल्य भाव की गोपियां हैं, एक तो माँ यशोदा स्वयं माँ है, लेकिन बाकी जो ब्रज की बड़ी गोपियां, जो बड़ी व्यस्त एज की जो गोपियां, वो भी भगवान कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव ही रखती है। वात्सल्य का मतलब होता है कि उनमें मदरली अफेक्शन भगवान के लिए होता है। तो अब किस तरह से भगवान के साथ समय बिताया जाए? भगवान तो इधर उधर कभी ग्वाल सखाओं के साथ कभी कहीं रहते ही हैं, तो बहुत कम देर के लिए ब्रज में, शाम को आएंगे फिर सुबह फिर चले जाएंगे। ये नित्य लीला है भगवान की। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि बस जिस समय भगवान यहाँ थे वो, ये नित्य लीला का अर्थ होता है कि यही वास्तव में भगवत धाम में चलता रहता है। भगवत धाम का ये नित्य स्वरूप है। जो यहाँ कथाएं भौतिक जगत की भगवान की प्रकट लीलाओं में पढ़ते हैं, ये निरंतर लीलाएं, वहां एटर्नल यही सब चलता रहता है। तो उन लीलाओं में जो प्रवेश करता है, हम तो भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं तो सुख मिलता है, लेकिन जो वास्तव में उन लीलाओं में जो सम्मिलित है, जो उन लीलाओं का भाग है, जो लीलाओं का अंश है, हिस्सा, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन भक्तों का कितना सुख होता होगा, उन भक्तों का कितना आनंद होता होगा, ये हमारे लिए वास्तव में कल्पना से भी बाहर की बात है। कितना सुख भगवान के साथ रहने में है, ये हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि भक्त भी जब भक्ति करते हैं, इच्छा होती है कि वहां भगवत धाम में भगवान का संग पाए, लेकिन भगवत धाम में भगवान के साथ कितना आनंद, कितना सुख है, उसकी गणना नहीं की जा सकती है। वास्तव में उनके मन में वो पहुंच नहीं पाएंगे उस स्थिति तक। आनंद का सिंधु कितना कितना वहां होता है, हम यहाँ रह करके, बैठ करके, चाहे हम इच्छा भी करें तो भी उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाएंगे जो वहां सुख, जो आनंद का वहां सुख है। तो मैं बात कर रहा था कि जो वात्सल्य भाव की गोपियां, वो भी ये चाहती थी कि भगवान किस तरह से कुछ लीला का सुख, कुछ आनंद प्रदान करें। तो सब बहुत बहुत प्रयास करती थी। तो एक बहुत सुंदर माध्यम था भगवान को आकर्षित करने का, वो क्या था? मक्खन। तो यूं तो 9 लाख गायें हैं नंद महाराज की। कोई ये मत सोचे कि भगवान भूखे हैं या भगवान नहीं। 9 लाख गायें हैं, अकेले खाने वाले हैं, तो गायें बहुत हैं, दूध बहुत है, मक्खन बहुत है, दही बहुत है। लेकिन भक्तों का सुख क्या है? भक्तों का सुख है कि भगवान की लीलाएं वो देखें। तो गोपियां वास्तव में जो व्यस्क गोपियां थी, जो एल्डरली लेडीज थी, जिनका मदरली अफेक्शन था भगवान के प्रति, तो उनकी इच्छा रहती थी कि भगवान आए। बहुत प्रेम से दही मत्थी थी प्रतिदिन, और बहुत मन में ये लेता था, हिलोरे उनका बहुत मन लेता था कि आज आए, आज दर्शन कर लें आज। और ऐसे अगर देने जाती थी कि बहुत प्रेम से मथा है, ये लोग कान्हा तुम्हारा जो बहुत प्रेम से मक्खन मथा है और दही मथ के बहुत सुंदर मक्खन निकला है, बहुत स्वादिष्ट है, तो भगवान तुरंत मना कर देते। भिखमंगा समझ रखा है, हमें भिखारी समझा हुआ है कि हम आपको मक्खन ऐसे लेंगे। हमारे घर में दूध नहीं, हमारे घर में दही नहीं, हम मक्खन नहीं निकालते, हम क्यों ले तुम्हारा मक्खन? नहीं लेते थे, लेकिन चोरी करके खा लेते। जो देने आ रही है तो नहीं लेते थे, लेकिन उनके यहाँ चुरा करके खा लेते, क्योंकि चुराने में भगवान की लीला में जो आनंद मिलता है भक्तों को, वो बहुत बहुत निर्मल आनंद है। तो एक बार एक गोपी ने बहुत सुंदर प्रार्थना करते हुए भगवान को मन में बहुत सुंदरता के साथ, बहुत अच्छे भाव से, प्रेम से दही मथा, और बस प्रार्थना करती जा रही थी, कान्हा तुम्हारे लिए मथा है, तुम्हारे लिए मथा है, आकर के भोग लगाना, आकर के भोग लगाना। तो भगवान उस समय ग्वाल बालों के साथ गए हुए थे। तो शाम को आए, दोपहर बाद जब वापस लौटे, तो भगवान तो परमात्मा अंतर्यामी है, सब जानते हैं कि इस गोपी ने आज ये
मन में संकल्प किया, इसने आज संकल्प किया। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। सब कुछ हमारी एक एक एक्टिविटी, हमने कब क्या सोचा था, हमने कब क्या सोचा, भगवान सब जानते हैं। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूं, भगवान तो सब जानते ही है हमारे बारे में, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहरा नहीं। भगवान जीव कब क्या सोच रहा है, कब उसके हृदय में भाव शुद्ध हो रहा है, किस तरह के उसके मन में संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, भगवान एक एक क्षण के बारे में, हमारे बारे में सब जानते हैं। लेकिन वो भगवान एक पर्सन है, वो भगवान एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति है, बस इतना भाव भी अगर हमारे मन में बना रहे तो बहुत बड़ी मनुष्य जीवन की सिद्धि हो जाएगी। भक्तों के मन में भी ये भाव पूरी तरह बना, भक्ति कर रहे होते हैं तो भी ये भाव पूरी तरह बना नहीं होता, दैट सुप्रीम इज ए पर्सन, सुप्रीम इज ए पर्सन, द सुप्रीम लॉर्ड इज ए पर्सन। बार 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 अपने को स्मरण करना चाहिए, कराना चाहिए कि ही इज ए पर्सन। जिस तरह की एक अटैचमेंट, एक इमोशन एक व्यक्ति के साथ, एक पर्सन के साथ आदमी बना सकता है, उसी तरह का संबंध भगवान के साथ सब लोग बना सकते हैं, बिकॉज ही इज ए पर्सन। तो ये बार बार भक्तों को भी अपने मन में कई बार दिन में स्मरण कराना चाहिए, ही इज ए पर्सन। तो अपने आप जो पर्सन के साथ रिलेशनशिप होने में, जो एक्सचेंज करने में, जो म्यूचुअली रेसिप्रोकेशन की जो फीलिंग आती है, हम इस भौतिक जगत में जिनके साथ नहीं है उनके बारे में सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? बिकॉज ही इज ए पर्सन। मान लीजिए विदेश में कहीं कोई अपना रिश्ते का गया हुआ है, कोई परिवार का गया हुआ है, तो 24 घंटे उसके बारे में मन सोच सकता है, बिकॉज ही इज ए पर्सन। परिवार में, ऑफिस में किसी के साथ कोई भी संबंध है, मान लो बॉस के साथ बनी या बिगड़ी, उसके बारे में विचार करते हैं। वाई? बिकॉज ही इज ए पर्सन। उसके बारे में सोचते हैं, मन चलता रहता है परिवार में, मित्रों में, दाएं बाएं, बिकॉज दे आर पर्सन। उसी तरह से वास्तव में भगवान पर्सन है, भगवान व्यक्ति हैं, भगवान स्वयं जीवंत वस्तु हैं, भगवान साकार हैं। लेकिन उस साकार के बारे में हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस यहां से मिल रहा है, हालांकि ये भी इनडायरेक्ट नहीं है, ये भी उतना ही शुद्ध है, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर है। इट्स एज लाइवली, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर हर चीज एब्सोल्यूट होती है। लेकिन इनसे भी अगर हम सुन सुनकर भगवान के बारे में, इनसे पढ़ पढ़कर भगवान के बारे में अगर इतना भी विश्वास अपने हृदय में बना लें कि भगवान एक पर्सन है, भगवान एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है, तो आप विश्वास मानिए, जो आज संबंध इस भौतिक जगत में स्वतः बना हुआ है, उसका धरातल परिवर्तित होने लगा। चाहे दिन में कितनी बार हमको रिमाइंड कराना पड़े, तो ये रिमाइंडर बुरा नहीं है। It's worth reminding us time and again on daily basis that Krishna is a person. जब फीलिंग के साथ हम इसको एक्सप्रेस करें अपने मन में that Krishna is a person, तो मात्र इतना सोचने से ही मन में एक शांति मिलती है कि मैं जिसकी भक्ति कर रहा हूं वो एक व्यक्ति है, वो सुप्रीम इज ए पर्सन। तो मैं वो बात कह रहा था कि वो गोपी ये विचार कर रही थी कि मैं बहुत प्रेम से भगवान आज चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आकर के भोग लगाएं। दही मत रही थी। भगवान को तो परमात्मा है, सब पता लगा। शाम को दोपहर बाद जब वापस आए, बछड़े चलाकर, गैया चलाकर, तो भगवान स्नान करने के बाद फिर अपने मित्रों के साथ, छोटे ही थे, बहुत बड़े नहीं थे, 5 साल के होंगे, कुछ कम उम्र थी, तो भगवान ने कहा कि ठीक है आज उसके यहाँ जाएंगे। तो थोड़ा शाम हुई तो भगवान ने विचार किया कि उसके यहाँ जाते हैं। अब जब बहुत छोटा बालक है, भगवान ने बस शुरू ही किया था शायद गाय चलाना, या ना भी किया हो मुझे मालूम, मतलब बहुत छोटे एज में थे, इतने बड़े गैयों को लेकर जब दूर दूर तक जाना वो वाली स्थिति नहीं थी। तो वहां गोपी ने मक्खन निकाल करके मेरे छीके के ऊपर टांगा था कहीं पर। अच्छा सुंदर घर था गोपी का। तो भगवान ने घर में उसके प्रवेश किया, भगवान घर पे पहुंचे, अंदर आए तो जहां मक्खन ऊपर रखा था उसको कमोरी बोलते हैं, मटकी।
एक वेसल सा मिट्टी का। तो बड़ा प्रयास करके भगवान हाथ वहां मुश्किल से अपना पहुंचा पाए, नीचे रखा था, बहुत भगवान के साइज हाइट के अनुसार ही उसने टांगा था ताकि आराम से ले सकें। तो वहीं साथ ही में एक स्तंभ था, स्तंभ माने पिलर था। तो पिलर वो स्फटिक मणि का पिलर था, तो उसमें रिफ्लेक्शन आता था, तो भगवान की इमेज उसमें प्रकट हो रही थी। अब पीछे से गोपी छिप करके देख रही थी क्या करता है कान्हा। तो भगवान ने मटकी कमोरी उतारी नीचे, वो मटकी छोटी सी मटकी मक्खन से भरी नीचे उतार ली, और जैसे ही खाने लगे तो भगवान की निगाह हो रही हो तो कोई दूसरा चोर भी खड़ा हो। अपनी इमेज देखी तो भगवान एक भाव, एक लीला का भाव वहां पर हमारे आचार्य लिखते हैं। तो भगवान ने उसको तुरंत कहा, भैया मैं पहली बार चोरी करने आया हूं, आज तक कभी चोरी नहीं की, पहली बार चोरी कर रहा हूं। तो फिर भगवान हंसने लगे, वो भी हंसने, इमेज तो हंसेगी जैसे भगवान हंस रहे, तो इमेज भी हंसने लगी। तो भगवान ने सोचा कि वो ये जानता है कि मैं पुराना चोर हूँ, मैं पहले भी कई बार चोरी कर चुका हूँ, कि मैं पुराना चोर हूँ। तो उसको भगवान बोलते हैं कि भैया ऐसा है, जब कुछ बांट लेते हैं, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा मैं ले लेता हूँ, शिकायत मत करना किसी को, गोपी को कहना मत, नहीं तो माँ को जा करके कहेगी, फिर माँ मुझे बांधती है, मुझे कुछ कहती है, मैं तब तुम कहना मत किसी को। तो ऐसा एक बड़ा सा हाथ उसमें कमोरी में मटकी में ले जा करके, और उस चोर, दूसरे चोर, भगवान सोचते हैं ये दूसरा चोर है, ये मेरे से पहले यहाँ खड़ा हुआ है, ये दूसरा चोर मेरे से पहले आया हुआ है, तो अब इसने मुझे देख लिया तो ये किसी न किसी को शिकायत करेगा या कर सकता है। तो भगवान ने उसको मक्खन देना चाहा, मुंह में उसके डाला, तो वो कहाँ, वो इमेज कहाँ मक्खन खाई, वो तो खा नहीं रही थी। तो भगवान ने सोचा शायद इसको कम दे रहा हूँ, ये ज्यादा चाहता है इसलिए नहीं खा रहा। तो भगवान ने कहा अच्छा और ले ले भैया, वो तो भी नहीं ले रहा था। तो भगवान ने अच्छा सारी की सारी कमोरी तू ले ले यार, लेकिन कहियो मत किसी को। तो जब सारी की सारी कमोरी उसको दे रहे थे, वो तो भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा, फिर भी नहीं खा रहा था, फिर भी नहीं ले रहा था। फिर भगवान ने कहा साले जा, जिसको मर्जी कह दे, शिकायत लगा दे जिसको मर्जी, तेरे को पूरी कमोरी दे रहा हूं, तू फिर भी नहीं खा रहा है, तो जा जिसको मर्जी शिकायत लगा दे। इतने में क्या, वो जो गोपी छिपी हुई थी उसने सुन लिया, उसकी हंसी निकल गई। तो जब उसकी हंसी निकल, तो भगवान ने तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, ऐसे कमोरी फेंक करके वहां से भागे। तो वो जो लीला है, इस तरह की जो लीलाएं छोटी छोटी छोटी, जो भगवान कई सारी लीलाएं किया करते थे, तो ये सारी की सारी लीलाएं वास्तव में उन भक्तों का प्राण बनती जाती थी। एक बार की बात है, इसी तरह से किसी गोपी ने पकड़ लिया भगवान को मक्खन चुराते हुए। जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, इसलिए मेरे मन में आया कुछ थोड़ा सा भगवान की बात लीलाओं को भी कहना चाहिए। तो एक बार बहुत छोटे थे भगवान, तो ऐसी चोरी करने तो खूब जाया करते थे, इधर उधर खूब जाते थे। तो एक जगह जहां भगवान चोरी करने गए थे, तो वहां गोपी ने पकड़ लिया। अब गोपियां चाहती भी ये थी कि भगवान आए, लेकिन उसके बाद फिर और लीला में सुख बढ़े, लीला में आनंद और बढ़े, तो शिकायत भी लगाने जाती। शिकायत लगाने में मुख्य काम ये होता था, मुख्य जाकर के एक बार और दर्शन कर लेंगे, एक बार और देख लेंगे उनको थोड़ा सा और किस तरह से भगवान अपने आप को बचाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गोपी ने जा करके सिद्ध किया हो कि इसने मक्खन चुराया। ऐसे तो माँ यशोदा मानती नहीं थी कभी, क्योंकि कोई सिद्ध नहीं कर पाती, कोई सुराग छोड़ते नहीं थे, कोई पीछे निशानी नहीं छोड़ते थे, चोरी करके खा पी के बंदरों को खिला करके कभी निशानी कोई नहीं छोड़ी और आ जाते थे। अब उनको पता तो चल जाता था किया तो इसी ने ही, लेकिन आ करके कभी प्रूव नहीं कर पाए कि वास्तव में ये काम कान्हा का। भाग जाते थे, जैसे आती थी तो भाग जाते थे। भाग गया तो कोई जाकर के किसी का नाम थोड़ी लगा सकते। तो एक बार की बात है, एक गोपी ने ऊपर थे, बाल नीचे थे, तो बाल वालों ने देखा जब आई है, वो तो भाग गए सारे। अब ये टंगा रह गया ऊपर, उसने उतार करके उसको पकड़ लिया। किसको? कृष्ण को, कान्हा को पकड़ लिया, और पकड़ करके अब वो यशोदा के पास लेकर के जा रही है। थोड़ा दूर होगा, 100-150 मीटर घर होगा पूरे में, नंदगांव में। तो जब ले जा रही थी तो ये बातों में उसको उलझाने लगते हैं, खूब बातें मीठी मीठी करके, बहुत मीठी मीठी बातें करके, कुछ सुंदरता। तो वो देखते हैं तब तक ये कान्हा, ये बच्चा सामने से आ रहा है और ये बच्चा इसी का है।
तो भगवान उसको पकड़ लेते हैं, बच्चे को। किसको? उसी गोपी का बच्चा आ रहा होता है, उसको पकड़ लेते हैं। अब थोड़ा आगे चलते 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 गोपी ने कृष्ण का हाथ, कान्हा का हाथ पकड़ा हुआ है, और कृष्ण ने उस गोपी के लड़के का हाथ पकड़ा, अपने साथ छोटा है, वो भी उसको ले लेके चल रहा है। बच्चा भी नहीं रो रहा है, क्योंकि पता है माँ साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा भी नहीं रो रहा है। कृष्ण ने हाथ पर धीरे से बात करते करते कुछ ऐसी उसके मोहनी फैलाते हैं, तो उसका हाथ माँ के हाथ में देकर पीछे रह जाते हैं। अब उसके हाथ में तो हाथ है, उसे चिंता नहीं, आज बताऊंगी माँ यशोदा को। वो मानती नहीं, आज दिखाऊंगी उसको जा करके कि देखिए कितना बड़ा चोर है, देखो आज साक्षात पकड़ करके लाई हूँ। अब बच्चे ने जब माँ का हाथ पकड़ा तो उसने कुछ रोना होना कुछ शुरू नहीं किया, कुछ माँ के हाथ में, तो बच्चे तो स्वाभाविक माँ के हाथ में सुखी रहते हैं। उसने सोचा कि कान्हा मेरे साथ है, इसको जा करके मुझे आज सजा दिलवानी है। तो जा करके माँ यशोदा को बोलती है कि माँ तू बड़ा कहती थी ना कोई सबूत लाओ सबूत लाओ, देखो आज साक्षात सबूत मक्खन खाता हुआ लेकर के आई हूँ। तो माँ कहती है मैं पहचान रही हूँ, ये तो तुम्हारा ही बेटा है, ये तो कृष्ण नहीं है, तुम किसको लाई? बोले कान्हा को लाई हूँ। बोले तुम्हें नहीं दिख रहा है? अरे तुम्हारा बेटा लाई हूँ, कान्हा का वो नहीं, तुम्हारा है ये तो। मतलब वो देखते आ रहे हैं पीछे से, कृष्ण अपनी माँ के पीछे से ठेंगा दिखा देते हैं, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो गोपियां ऐसे नहीं कि कोई पिटवाने के लिए लाती थी माँ के पास, नहीं, उनका भी ये मन में होता था कि माँ यशोदा भी क्या कहेंगे, कुछ कहेगी तो है नहीं, लेकिन वो तो कोई सबूत छोड़ते नहीं थे। तो बहुत बहुत भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं ब्रज में। इन सब लीलाओं की गोपियां कोई ना कोई कविता बनवा करके सारा सारा दिन गाया करती थी। तो मैं ये कह रहा था कि वास्तव में यही जीवन है, हृदय में कितना ही ताप है, हम अपने दैनिक जीवन में इसको अनुभव भी कर सकते। मैं आपको बहुत सच्ची बात बताता हूँ, सबके जीवन में ताप है, ये तो सब जानते हैं। काम क्रोध लोभ छोड़ते नहीं है, माया मोह छोड़ता नहीं, ईर्ष्या नहीं छोड़ती है, दूसरे की प्रगति नहीं देखी जाती है, अपनी अवनति नहीं देखी जाती है, दूसरे की उन्नति नहीं देखी जाती है। स्वाभाविक इस भौतिक जगत का लक्षण है। लेकिन अगर कोई प्रयास करना चाहे, मान लो ताप बहुत हो रहा है हृदय में, किसी भी चीज से बहुत ताप है, मन बहुत उद्विग्न हो रहा है, मन बहुत एजिटेट हो रहा है, मन में बहुत एंशियसनेस है, किसी अच्छे भक्त की, किसी शुद्ध भक्त की कथा सुनकर के देखें, उस समय कुछ देर में ही मन की स्थिति बदलने लगेगी। क्योंकि जो ताप है वो ताप वास्तव में टेम्पररी है, उसका असर टेम्पररी है। और भगवान की जो कथा है, भगवान की कथा का जो रस है, भगवान की कथा का जो आनंद है, उसकी जो छाप है, उसकी जो छवि है, वो सब पर भारी पड़ती है। इस भौतिक जगत के सारे ताप मिलकर के भी अगर एक जगह इकट्ठी हो जाए और किसी शुद्ध भक्त की कथा अगर उस समय भगवान सुनने, तो सभी ताप अपने आप में छोटे हो जाते हैं। सब अपने जीवन में भक्त लोग इसका अनुभव करते भी होंगे। तो भगवान की जो कथा है, जो भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, वो अमृत स्वरूप है। इस तप्त आत्मा के लिए, हृदय के लिए जीवन स्वरूप है। आगे कहते हैं कि कभी भी रीडितम, कभी भी का मतलब जो बहुत डिवोशनली मैच्योर्ड है, बहुत उन्नत जिनकी स्थिति है, वो ईडितम, वो इन भगवान की कथाओं की पूजा करते हैं, इनको बार बार गाना चाहते हैं, बार बार इनको सुनना चाहते हैं। कुछ लोगों की अगर गिनती की जाए तो मान लीजिए ब्रह्मा जी सबसे ऊपर भगवान के भक्त माने जाते हैं, शिव जी हैं, नारद जी हैं, 4 कुमार हैं। अगर हम शास्त्रों में इनके जीवन शैली को देखें, भगवान शिव सदा भगवान के नाम में लगे रहते हैं, राम 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 राम, सदा या तो नाम लेते रहते हैं या उनके पास भक्त जुटे रहते हैं। नारद जी उनके पास आते हैं, सनत कुमार आते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। तो भगवान के विषय में भगवान शिव जितनी सुंदर कथा करते हैं, सब बैठ करके उनके पास उस बड़ के वृक्ष नीचे बैठ के सब सुनते रहते हैं। तो वास्तव में जितने भी उन्नत भक्त हैं वो भगवान की कथाओं की ही पूजा, ईडितम, पूजा करते रहते हैं। मतलब क्या होता है कि वास्तव में हृदय में ही उनका मनन चलता रहता है, मंथन चलता रहता है। और कल्मष आपहम, कल्मष का मतलब होता है पाप।
अग, आप हम का मतलब उनको खींच लेने वाला, उनको खत्म कर देने वाला, उनको समाप्त कर देने वाला। तो दैनिक जीवन में हम जितना भी दुख भोग रहे हैं, ये सब हमारे पाप कर्मों का ही प्रतिफल है। ये पाप का प्रतिफल है। जो भी हमको दुख मिलता है वो हमारा अपना ही बीज बोया हुआ होता है। तो वही जो कल्मश, जो हमारे अग हैं, जो हमारे पाप हैं, उन पापों को खींच करके ध्वस्त कर देती है भगवान की कथाएं। भगवान का नाम उसको ध्वस्त कर देता है। अगर बिना कर्जा उतारे कर्जा उतर जाए तो किसको बुरा लगेगा? बहुत बड़ा बड़ा हमारे ऊपर अपने कर्म फलों का बोझ है, बहुत बड़ा हमारे पास बोझ है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है, एक तो नहीं, मैं इंसानियत से मैं सबका हिसाब चुकता करूंगा, मैं सब जो कर्जा उतारूंगा। लेकिन अगर सरकार की एक एमनेस्टी स्कीम आ जाए, कई बार इनकम टैक्स वाली भगवान वही सरकार कुछ स्कीम निकालती है, 10, 5, 20 साल में एक बार निकाल देती है कि जितना भी आपने टैक्स देना है, जितना भी उस टैक्स पर ड्यू इंटरेस्ट है, लेट पेमेंट के कारण जो भी पेनल्टी होगी, चार्ज होगी, वो सब माफ हो जाएगा। अगर इतना पे कर दोगे तो आपका सब माफ हो जाएगा। बहुत कम परसेंटेज रहती है या व्हाटएवर, आपका वो सब माफ हो जाएगा। तो बहुत बड़ा कंसेशन होता है। कई बार बैंक वाले भी ये स्कीम निकालते हैं डिफॉल्टर्स के लिए कि जो डिफॉल्ट किए हैं, अगर वो ये करते तो उनका इतना माफ हो जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति हो, दिल्ली में म्यूनिसिपैलिटी वाले में कई बार होता है, वो ये कहते हैं ठीक है 2004 से लेकर के 2020 तक का सारा म्यूनिसिपल टैक्स माफ, उस पर इंटरेस्ट माफ, बस इतना पे कर दो माफ, बाकी सब माफ। तो जब बाकी सब माफ हो जाएगा, जब ऐसी एमनेस्टी स्कीम आ जाए तो लाइनें लग जाती है। मैंने देखा था, एक बार मैं दिल्ली में गया था 2 साल पहले, तो स्कीम थी कि 2004 से लेकर के 2014 या 2015 तक का सारा इंटरेस्ट वेव, सारी जो हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स का सब वेव। और उन्होंने इतने सेंटर खोले हुए, तो सारे सेंटर भरे हुए, सारे सेंटर। तुम लोग चाहते थे कि उसका वेल करेंगे, तो अदरवाइज जब पे करना पड़ा अपने ओरिजिनल फॉर्म में, तो बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। तो उसी तरह से भगवान के साथ जो जुड़ जाता है, भगवान के नाम के साथ जुड़ जाता है, भगवान की कथाओं के साथ जुड़ जाता है, भगवान की भक्ति में जो व्यक्ति जुड़ जाता है, उसके लिए जीवन भर ही एमनेस्टी स्कीम है। 24 घंटे की एमनेस्टी स्कीम है, 24 घंटे की कंसेशनल सिचुएशन बनी रहती है कि वास्तव में हमारे कितने पाप हैं, कोटि जन्मों के पाप हैं जो स्टॉक में है, जो भी हमें इस जन्म में नहीं भोगने। हमारे प्रारब्ध इस जन्म की उतनी है जितनी हम आराम से चला सकते हैं। एक बहुत बड़े पाप के राशि में से, पाप के ढेर में से बहुत कम एक मनुष्य के शरीर में पाप और पुण्य है जिससे वो शरीर चलता है। तो पाप के कारण दुख मिल जाता है, पुण्य के कारण भोग मिल जाते हैं, सुख मिल जाता है, शरीर पूरा हो जाता है। तो उस शरीर की वो प्रारब्ध कहा जाता है। उस अनलिमिटेड स्टॉक ऑफ पायस एंड सिंफुल एक्टिविटी में कुछ एक पोर्शन आकर के एक शरीर में जब वो हिसाब सेटल करने के लिए दिया जाता है, तो वो पूरे शरीर की यात्रा, वो टिकट होती है। वो समझो जो पाप और पुण्य है उस यात्रा की टिकट है। माने वो एक पैसेज, एक जर्नी के लिए पैसेज टाइप, एक पैसेज टिकट जैसा है कि आप उसी को ही लेकर के भोगते रहते हैं। लेकिन कितना भी और हमने भोगना है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, चिंता भी नहीं है। लेकिन वास्तव में अभी बहुत बड़ा भंडार अभी हमने अपने पापों का भोगना, कितने जन्म अभी और लगने वाले हमें मालूम नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन में एक ऐसा सुंदर प्रावधान है, एक ऐसा सुंदर प्रोविजन है। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में कहा कि जो मेरे साथ जुड़ जाते हैं, जो मेरे साथ लग जाते हैं, जो मुझे शरणागत हो जाते हैं, मैं उनके सभी पापों का नाश कर देता हूं। हम तुम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत करो, मैं सब नाश कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। भगवान में वो शक्ति है। भौतिक प्रकृति भगवान की शक्ति के अंतर्गत, भगवान की सुपरविजन में काम करती है, भगवान की अध्यक्षता में काम करती है।
तो जो जीव भगवान के प्रति सिंसियर होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, बढ़ना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, अपने स्वरूप में वापस आना चाहते हैं, इस भौतिक जगत को वास्तविक नजरों से देखना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत जल्दी प्रकाश आने लगता है। बहुत जल्दी उनके जीवन में ज्ञान आकर के और वास्तव में भगवान की भक्ति में प्रगति करने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन से सब तरह के पाप निकाल दूंगा। तो पाप निकालने के लिए करना क्या होता है? भक्ति करना होता है। भक्ति करने में सबसे उन्नत माना गया श्रवण कीर्तन। तो वो यहाँ बात कह रहे हैं कि कल्मषापहम श्रवण मंगलम, कि जो सुनने मात्र से ही मंगल है। मंगल माने ऑस्पिशियस, कि भगवान के बारे में जब सुनते हैं, जितना ही भगवान के बारे में सुनते जाते हैं उतना ही जीव का मंगल होता जाता है। जो वास्तविक मंगल है जीव का वो सुनने से। इस छोटे से कान के छेद को बहुत छोटा नहीं समझे, ये सागर से भी गहरा है। इसमें कितना डाले हैं। जैसे रामचरितमानस में एक जगह ये आता है, एक चौपाई आती है कि जो भगवान के भक्त हैं वो अपने कानों रूपी सागर में, अपने कान रूपी सागरों में नदियां डालते रहते हैं। जैसे क्या होता है, नदियां कहाँ जाती हैं? नदियां सागर की तरफ जाती रहती हैं। स्वतः ही नदियां सागर की तरफ बढ़ती रहती हैं। तो 1 नदी, 2 नदी, 4 नदी, 10 नदी, कितनी नदियां समुद्र की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र उफान नहीं मारते हैं, बाहर नहीं आते हैं, अपना तट नहीं छोड़ते, स्थिर रहते हैं। उसी तरह से भगवान की जो कथा नदियां हैं, नदी का मतलब बहुत भी अगर भगवान के बारे में सुने, घंटा, आध घंटा, 2 घंटा या कुछ भगवान के बारे में पढ़े, मैं वो नहीं कह रहा हूं, जीवन भर भी भगवान के बारे में सुनते रहें तो भी कान अघाएंगे नहीं। क्योंकि वास्तव में जो अमृत है वो जब बहुत अधिक किसी चीज का पान करते हैं तो उसका पान करने से उसके प्रति जो डिस्टेस्टफुलनेस है, जो उसके प्रति अरुचि है, वो खत्म होती चलती है। तो जितना ही भगवान के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उतना ही हमारे जीवन मंगल होता है, उतना ही हमारे जीवन से ना सुनने के प्रति जो लगाव है। इस भौतिक जगत की बातें अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि वो लगाव, उसके साथ एक अटैचमेंट है, उसमें एक सुख मिलता है। हृदय को एक अजीब सा सुख मिलता है। कभी किसी की कोई जो हमारे पक्ष में नहीं है, कोई व्यक्ति अगर जिसके बारे में कोई बात करे या कुछ ऐसी बात करे कि उसमें बुराई जैसी आ रही, तो बहुत मन करता नहीं ये चलता रहे, ये जो कथा है ये बंद ना हो। उसी तरह से कोई अगर हमारी बड़ाई कर रहा हो या हम में से किसी की जो एक्सटेंडेड फैमिली किसी की बड़ाई कर रहा हो तो लगे ये गुणगान, ये गुण गाथा बिल्कुल सच्ची है, ये भी बंद नहीं होनी चाहिए। तो गुण गाथा और दूसरे के बारे में जो उस तरह की बातें हैं वो सुनते हुए मन पूरता नहीं है, मन भरता नहीं है, चलता रहे बस, ऐसा होता रहता है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है अपने से और अपनों से और दूसरों से। कुछ लोगों के साथ सबका कुछ न कुछ भाव दूसरा बनता ही है, रहता ही है। भौतिक जगत का ये नियम है। कोई अपने आप को कितना ही बड़ा कहे, कितना ही उन्नत कहे, उसका अपने से, अपने शरीर से कहीं ना कहीं किसी न किसी डिग्री में अटैचमेंट होता ही है। अच्छा लगता है बस, अपने बारे में सुनना कोई कहे तो अच्छा लगता है, किसको नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे साथ 36 के आंकड़े में है, उस व्यक्ति के बारे में अगर कहीं कोई ऊपर नीचे हो रहा तो वो भी सुनना बहुत अच्छा लगता है, बल्कि उसमें कई बार ऐड भी करने का मन करता है, अपनी बात, अपनी भी उसमें रियलाइजेशन शेयर करने का मन करता है। ये स्वाभाविक है, ये भौतिक जगत का नियम है। लेकिन इन दोनों तरह के श्रवण से अमंगल होता है। शास्त्र कहता है कि अपनी जो बड़ाई सुनना चाहते हैं वो वास्तव में अपनी उन बड़ाइयों का, अपने उन गुणों का एक बहुत बड़ा अंश उस समय, उस दौरान में दूसरे को दे रहे होते हैं। सब सटल है, दिखता नहीं है, लेकिन वो ट्रांसफर हो रहा होता है।
मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के किसी गुण की तारीफ हो रही हो और उस तारीफ को सुनते सुनते वो ये चाह रहा हो ना ये चलता रहे धारावाहिक, एकदम कोई मुश्किल नहीं है, तो उस समय जितनी देर तक उसकी ये इच्छा बनी होती है उतनी देर तक वो साइलेंटली मीटर ट्रांसफर का चल रहा होता है, वो अपने उन गुणों से डिग्री में नीचे आ रहा होता है। और इसी तरह से अगर किसी के साथ कोई आंकड़ा नहीं मिलता है और उसकी अगर कोई व्यक्ति बात सुनता है और सुनते हुए उसके विषय में मान लो कोई आदमी चुगली सुनता है, निंदा सुनता है, तो उसकी वो जो गुण है या अवगुण है या जो उसकी क्वालिटी उस समय वो बात कर रहे होते हैं, जो भी उसके अवगुण के बारे में चर्चा हो रही होती है, उसका एक बहुत बड़ा अंश, पता नहीं छठा है, मुझे याद नहीं है कितना अंश मैंने पढ़ा था, ध्यान नहीं आ रहा, 16 अंश के छठा अंश, कुछ अंश इधर ट्रांसफर होता जाता है। तो ये अमंगल है कि नहीं है? अगर अपने सद्गुण हम सुनने के कारण दूसरे को दें और दूसरे के अवगुण सुनने के कारण हम लें, तो ये तो बहुत बड़ा अमंगल है। लेकिन भगवान के विषय में, चाहे भगवान की चोरी की लीला सुने, भगवान के रण छोड़ करके जाने की, या भगवान के झूठ बोलने की, या भगवान के अच्छे कर्मों की, भगवान की गीता के ज्ञान की कुछ भी लीला सुने, तो सब श्रवण मंगल है। वो भगवान की कोई भी लीला चुरूप प्लेटफॉर्म पर है, दिव्य धरातल पर होती है, आध्यात्मिक धरातल पर होती है, उसमें ना चोरी का दोष है, वो सब शुद्ध है, सब बिल्कुल परम पवित्र लीलाएं होती हैं भगवान की, तो उससे मन शुद्ध होता है, तो वो श्रवण मंगल है, वो मंगल प्रदान करती है। तो जब भगवान का भक्त जितना ही उन्नत होता जाता है उतनी उसकी इच्छा और क्यों होती जाती है, क्योंकि वो मंगलकारी अपने अंदर परिवर्तन देख रहा होता है कि जितना ही उसको भगवान के बारे में सुनता जाता है उतना उसके जीवन से ताप बाहर आते जाते हैं, मल बाहर आते जाते हैं, अशुद्धताएं बाहर आती जाती हैं, उतना ही उसके जीवन में मंगल और होता जाता है। बहुत कम समय मनुष्य जीवन में मिलता है, लेकिन मनुष्य जीवन को बहुत धन्य इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में संपूर्ण अमंगल इसी एक मनुष्य जीवन में समाप्त किए जा सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि बहुत कोटि कोटि भंडार है हमारे दुखों का, हमारे पापों का, हमारे दुष्कर्मों का, हमारे अघों का, जो अभी हमने भोगना है, कुछ इस शरीर में, कुछ आने वाले शरीर में, हमने बहुत बहुत अभी भोगना है। और जब तक वो स्टॉक रहेगा तब तक हमें नया शरीर, नया भौतिक शरीर प्राप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको खत्म करने के लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए भौतिक शरीर ही एक अनिवार्य योग्यता है। लेकिन जब भगवान के बारे में सुनते जाते हैं, चाहे भगवान की लीला, भगवान कथा, भगवान के नाम, भगवान के भक्तों से जब सुनते जाते हैं, तो एक बहुत सुंदर परिवर्तन होता जाता है कि जितने भी नेगेटिव हमारे कर्म हैं, जितने भी हमारे पाप कर्म हैं, अपकर्म हैं, दूषित कर्म, वो सब क्वांटिटी में कम होते जाते हैं, इंटेंसिटी में भी कम होते जाते हैं। तो वो जो वास्तविक पुण्य है जीवन में, जो जीव का आता है, उस समय वो भगवान की लीलाओं के सुख को, आनंद को अनुभव कर सकता है। तो आज अगर मान लीजिए किसी को भगवान की लीला उतनी रुचिकर, उतनी प्रियकर नहीं लग रही है, लेकिन वो सुनता जाता है, सुनता जाता है, सुनता जाता है, तो इन दो इम्पैक्ट्स के कारण, कौन से दो इम्पैक्ट्स के कारण, एक तो जो नेगेटिव जा रहा है और जो दूसरा पॉजिटिव आ रहा है, इन दो इम्पैक्ट्स के कारण धीरे धीरे धीरे, क्योंकि उसकी स्थिति उन्नत होने लगती है, तो अपने आप कथाएं, भगवान का नाम रुचिकर लगने लगता है। एक बात और होती है, जिसकी भगवान की कथा में, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होने लगती है, उसी अनुपात में निंदा और चुगली भी हृदय से, वो जो भावना है, जो एक टेंडेंसी है, वो भी जाने लगती है। देखो अभी तो 3 अटैक हो रहे हैं, 3 शत्रु अटैक कर रहे हैं। 2 कौन से हैं कि निंदा और चुगली का बहुत अभ्यास है, सुनने का, करने का बहुत अभ्यास बना हुआ है। लेकिन जब अपना मन परिवर्तित करते हैं भगवान की तरफ, जब उसको लेकर के जाते हैं, तो उससे 3 तरह के पॉजिटिव रिएक्शंस आते हैं। एक पॉजिटिव रिएक्शन की जीवन में मंगल आता है, पुण्य बढ़ते हैं। दूसरा, पाप अपने आप शमित होते चलते हैं, पाप सफाई होते चलती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
कि जो दूसरों के बारे में बात करने में जो हृदय में एक उल्लास, एक आनंद, एक ऐसी झिलमिल झिलमिल जो प्रकाश, एक झिलमिल झिलमिल जो आनंद, एक सुख का अनुभव होता है, वो बिल्कुल कंडेम करने का मन करता, आदमी वहां रुकना नहीं चाहता। तो ये तीनों के तीनों प्रभाव साथ साथ होते चलते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रवण मंगलम, कि वास्तव में जो भगवान की जो कथाएं हैं वो श्रवण करने में, मात्र सुनने से, कोई कहीं नहीं सुनने के बाद करना पड़ेगा। तो हमारे आचार्य कहते नहीं, सनातन गोस्वामी पाद टीका में लिखते हैं कि श्रवण एवं मंगलम, बस सुनना है। परीक्षित महाराज ने भगवान की कथा को सुनने के बाद क्या किया? कुछ मनन किया या अपने जीवन में कोई परिवर्तन किया या आकर के सोचा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा? कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। बस भगवान की कथा सुनी, भागवत 7 दिन तक सुनी और शरीर छोड़ दिया। लेकिन शरीर जब छोड़ा तो इतनी ऊंची स्थिति में मन था, भगवान की कथा सुन करके, श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी से सुन करके। एक तो उनका अपना प्रण बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचे भक्त वो स्वयं थे। दूसरा, सुनाने वाले बहुत शुद्ध भक्त थे, सुखदेव गोस्वामी जैसे सुनाने वाले थे, सुनने वाले परीक्षित महाराज थे। और जो विषय वस्तु थी वो भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत। जब तीनों ही उन्नत होती हैं, एक जगह यहाँ 24वें अध्याय में या 22वें अध्याय में परपट में लिखा कि अगर ये तीनों चीजें होती हैं, सुनने वाला योग्य होता है, सुनाने वाला योग्य होता है और कथा वस्तु ये होती है, तो परिवर्तन आप कितना प्रयास कर लो, आप रोकने की कोशिश कर लो, परिवर्तन रुके नहीं रुकेगा। हृदय बदलेगा ही, चेंज इन द हार्ट होगा ही होगा। मन से विकार भौतिक जगत के जाएंगे ही जाएंगे। बस ये 3 चीजें होनी चाहिए कि सुनने वाला इच्छा करके बैठे नहीं, मैं भगवान के बारे में सुनना चाहता हूँ, मैं भगवान के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, चाहे अभी अंधकार में ही, अभी अंधकार से बाहर नहीं आया, लेकिन बस इच्छा ही करना, ये बहुत बड़ा संकल्प माना गया है। तो सुनने वाले से कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं मानी जा रही, कोई एक्सपेक्ट नहीं की जा रही, बस एक इच्छा एक्सपेक्ट की जा रही। उसके मन में जेन्युइन डिजायर होनी चाहिए भगवान के साथ जुड़ने की, भगवान के बारे में जानने की, भगवान के बारे में पढ़ने की, भगवान के बारे में सोचने की। ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा कि आप सुन करके उसका मनन करें, मंथन करें, नहीं, कुछ नहीं, पहले उसको सुने। और जो बताने वाला है, जो सुनने वाला है या जो माध्यम है, वो शुद्ध होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। होता क्या है वास्तव में कि भगवान अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। भगवान ये जगह 9वें स्कंद में कहते हैं कि ना हम वसामी वैकुंठे। भगवान नारद जी को नहीं, इनको बोलते हैं दुर्वासा जी को, कि ना हम वसामी वैकुंठे, कि मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूं और मैं योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता हूं। तो कोई पूछे आप कहां पर रहते हैं, आप कहां वास करते हैं? तो बोलते हैं कि यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र हम तिष्ठामि नारद, कि जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे होते हैं, अर्थात जहां मेरी कथा चल रही होती है, मैं वहां बैठता हूं। तो भगवान अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं, तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं उस स्थान में जहां पर शुद्ध भक्त भगवान के बारे में कुछ चर्चा कर रहे होते हैं। और जो भी उस वातावरण में होता है, सबको लाभ मिलता है। किसको कितना लाभ मिलता है, अब ये कहने वाले पर नहीं रखो, कहने वाला तो वही है। किसको कितना लाभ मिलता है, वो उस प्राप्त करने वाले की इच्छा और इंटेंसिटी, उसकी ईगरनेस पे डिपेंड करता है। श्रीमद् भागवत शुरू होने से पहले भागवत का महात्म्य आया है। महात्म्य माने ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवत। तो उस ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवत में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो यही है, एक चरित्र आता है उसमें धुंधकारी का। धुंधकारी बहुत पाप कर्म करने के बाद प्रेत योनि में चला जाता है, लेकिन उसको ये रियलाइज हो जाता है कि मैंने ये पाप किए थे, बहुत बहुत मैंने पाप किए, अपने माता पिता को दुख दिया, अपनी पत्नी बच्चों को दुख दिया, बहुत लूट काट, बहुत मार काट मचाई, उस कारण से मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है। ये बहुत सुंदर एक अध्याय 2-3 में धुंधकारी की कथा है। लेकिन जब उसको ये रियलाइज हो जाता है तो अपने ही भाई से, भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो गोकर्ण, तो ये विनती करता है कि मेरे उद्धार का भाई कोई उपाय कर, मैं ये प्रेत योनि में फंसा हुआ हूं, मेरे उद्धार का उपाय कर।
तो गोकर्ण को समझ में नहीं आता है कि इसके उद्धार का क्या उपाय करो। तो फिर भी वो बहुत शास्त्र इधर उधर की बात बहुत 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 प्रयास करता, तो कुछ होता नहीं है। तो एक दिन वो कहीं भविष्यवाणी, कोई ऐसी भविष्यवाणी आकाशवाणी सी जैसी कोई सुनता है, तो भगवान सूर्य उसे आकर के बताते हैं कि इसको श्रीमद् भागवत सुनाओ। किसको? धुंधकारी, इस प्रेत आत्मा को श्रीमद् भागवत सुनाओ, इसका उद्धार हो जाएगा। तो बस ठीक है, वो अनाउंस कर देता है कि भाई इस दिन से हम इसको श्रीमद् भागवत सुनाएंगे, तो और भी जो कुछ सुनना चाहे आकर के सुन लो। तो बहुत बहुत गांव के लोग आते हैं, सब आकर के बैठते हैं, सुनते हैं। लेकिन ये जो प्रेत योनि में होता है, ये तो बहुत दुख भोग रहा होता है, तो बड़ी इंटेंसिटी होती है इसके मन में अपने आप को पार लगाने की। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी से वो सुनता है। कैसे सुनता है? बांस होता है, लकड़ी के बांस में प्रेत तो ऐसे वायु की तरह होते हैं। तो उसकी एक जैसे बांस होता है ना, तो बांस के अंदर खोल होता है, छोटा सा एक होल होता है, तो उस होल में आकर के बैठ जाता है। तो उस बांस में जैसे गांठें होती हैं, तो किसी एक गांठ के नीचे जाकर के बैठ जाता है। ऐसे बांस में जैसे लोगों ने देखा होगा बैम्बू, तो बैम्बू में ऐसे गोल 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 गांठें जैसे ग्रोथ करते हैं, तो उसकी गांठें बढ़ती जाती है। तो उसमें वो आकर के वो प्रेत आत्मा जो प्रेत योनि में धुंधकारी होता है, वो बैठ जाता है और बड़े मनन से श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान की कथा को सुनता है। जब पहले दिन की कथा, 7 दिन की कथा अनाउंस होती है, तो जब पहले दिन की कथा ये धुंधकारी सुनता है, तो एक चमत्कार होता है। तो एक उस बांस की गांठ फट जाती है। फट जाती है मतलब बांस थोड़ा सा ऊपर से खुल जाता है। दूसरे दिन दूसरी गांठ खुल जाती है। तो 7 दिन में 7 गांठें खुल जाती हैं। और ये इतना सुंदर, बिल्कुल वैकुंठ जैसे पार्षद भगवान के होते हैं, वैसा बन करके तुरंत एक विमान आता है। और विमान पर बैठ करके ये जो प्रेत योनि में होता है, ये मनुष्य योनि में किसी पशु योनि में नहीं आता, डायरेक्टली भगवान के धाम जाता है। लेकिन जाता अकेला है। बाकी जितने गांव के लोग सुन रहे होते हैं कथा को, और किसी के लिए कोई विमान नहीं, कोई प्लेन नहीं है, वैकुंठ कोई लेने नहीं आया, इसे लेने के लिए आ गए जो प्रेत योनि में। तो जो कथावाचक होता है गोकर्ण, वो उनको प्रणाम करता है, जो ऊपर से आए हुए, वैकुंठ से आए हुए विमान पर होते हैं भगवान के पास। उनसे पूछता है कि आप लेकर के जा रहे हैं धुंधकारी को, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न है मेरे मन में, एक जिज्ञासा। उस जिज्ञासा को आप शांत करो। मेरी जिज्ञासा ये है कि कहने वाला तो मैं ही हूं, मैं तो वही बात कह रहा हूं। कहने में तो, डिलीवरी में तो कोई अंतर नहीं है। मान लो जैसे गाय के दूध का फायदा होता है, तो जो गाय का दूध पिएगा उसको फायदा होगा, सेम ही दूध है, सबको दिक्कत तो नहीं होगी। तो कहने वाला मैं ही हूं, विषय वस्तु वही मैं कह रहा हूं। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि एक व्यक्ति जिसने सुना वो तो वैकुंठ जा रहा है, और दूसरा अपने घर में जैसे आए थे ऐसे ही जा रहे हैं। तो इतना बड़ा अंतर क्यों हो रहा है? तो तब वो बताते हैं कि वास्तव में तुमने तो वही कथा कही, तुमने तो वही 7 दिन तक, लेकिन जितना इसने इंटेंसिटी से सुना, और सुनने के बाद इसने जो ढंग से इसको उसका विचार किया, इसके मन में उससे बहुत परिवर्तन हुआ। इसने बहुत ढंग से कथा को सुना, इच्छा से सुना। ऐसे ही आया कि चलो 2 घंटे कथा होगी, कथा पे चलते, ऐसे नहीं आए। वास्तव में सुनने की मंशा से आया। इसीलिए हुई सबकी प्रगति है, लेकिन इसकी तत्काल इतनी प्रगति हुई कि अब ये वैकुंठ जाने का अधिकारी बन गया है। तो इसी तरह से जो श्रवण मंगल, कितना मंगल, कितना मंगल होगा, इतना बड़ा मंगल हो सकता है कि एक कथा में ही कोई भगवान के धाम पहुंच सकता है। इतना बड़ा मंगल हो सकता है कि एक कथा से इतना परिवर्तन हो सकता है कि व्यक्ति जीवन मुक्त हो सकता है। जीवन मुक्त होने का अर्थ क्या होता है कि जो अटैचमेंट है इस भौतिक जगत के प्रति, उससे मुक्त हो सकता है। ऐसे नहीं कि अपने शरीर से मुक्त हो जाएगा, अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएगा, अपने परिवार में काम काज से नहीं, उसकी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। वो अटैचमेंट दूसरी तरफ जुड़ जाती है, भगवान की तरफ जुड़ जाती है। तो इतना बड़ा मंगल भगवान के बारे में सुनने से, भगवान की कथाओं को सुनने से हो जाता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात कही यहाँ पर कि तब कथामृतम की है। भगवान आपकी कथा अमृत है, अमृत ही नहीं है, ये तब तुम्हें जीवन प्रदान कर देती है। जो लोग बिल्कुल 3 तरह के तापों से जूझ रहे हैं, पूरी तरह से फंसे हुए हैं, उनको उन तापों से निकाल सकती है। और कल्म शापम,
जितने जीव के पुराने पाप हैं, संचित कर्म है, जिसका उसने भी भोगना है, आप हम उसको समाप्त कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, मंगल सुनते ही होता है। जितना ही कोई सुनता जाता है, मन से सुनता जाता है, सुनने की इच्छा से सुनता जाता है, उसका मंगल होता जाता है। और आगे बोलते हैं श्रीमदाततम, कि श्रीमद है और आततम, जैसे व्याप्त शब्द है ना, व्याप्त मतलब हर जगह है, कि भगवान की कथा जहां हम चाहें, जिस स्थिति पे चाहें, हमें भगवान की कथा उपलब्ध है। अब आज के समय में तो इस पर डाउट किया ही नहीं जा सकता है। जब चाहे अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करके उसको सुन सकते। तो बिल्कुल इस बात को सिर्फ पहले हो सकता है, आज से 500 साल पहले कोई डाउट करे कि आततम ये व्याप्त कैसे है, ये तो कहीं जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, या शास्त्र में कहीं ना कहीं मंदिर में जाना पड़ेगा, किसी चौपाल पे जाना पड़ेगा, या किसी धाम पे जाना पड़ेगा। अब तो कोई बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है, ये वास्तव में श्रीमदाततम है, ये सब जगह पर व्याप्त है। भगवान की कथा कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध है, कहीं भी सुन सकते हैं। और कहीं नहीं तो मान लीजिए नहीं भी अगर रिकॉर्ड करके सुना, तो इतने यूट्यूब पर मिलते हैं कि इतना और कुछ दूसरा नहीं मिलता जितना यूट्यूब के कंटेंट्स पर ये सब मिल जाता है। तो अच्छे भक्तों से सुनने का, उन्नत भक्तों से सुनने का, शुद्ध भक्तों से सुनने का कोई किसी तरह की कमी नहीं। आप विश्वास मानिए, हमारा जितना भी शेष जीवन बचा है, उसकी प्रायोरिटी पर बस सेट करना हमारे हाथ में है। और एक बार वो प्रायोरिटी हमने सेट की कि ये हमारे जीवन की प्रायोरिटी है, बाकी हमें कुछ नहीं करना। अगर अपने जीवन की हम प्रायोरिटी सेट कर दें, उसके बाद अपने आप होने लगता है। क्यों अपने आप होने लगता है? मैं इसको ऐसे बता रहा हूं। देखिए, जीव करता नहीं, करता वो एनर्जी है जिसकी शेल्टर में रहता है। भगवान ने इस बात को बहुत स्पष्ट कहा है भगवद गीता में, कि जो अहंकार से विमूढ़ आत्मा है, जो बिल्कुल स्पेशल फूल है, जो सबसे बड़ा मूर्ख है, वो ये सोचता है कि मैं काम करता हूं। भगवान कहते नहीं, मेरी एनर्जी काम करती है। 2 तरह की एनर्जी है भगवान की, एक तो भौतिक एनर्जी है, भौतिक शक्ति है, और दूसरा भगवान की अंतरंग दिव्य शक्ति। तो जीव तटस्थ शक्ति है, ये किसी ना किसी के संरक्षण में रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक क्षण के लिए भी जीव संरक्षण के बिना नहीं रह सकता, किसी ना किसी आश्रय में उसको रहना ही पड़ता है। जैसे अभी हमारा क्या आश्रय है, ये डिपेंड करता है हमारा मेंटालिटी, हमारा मन कहाँ है इस समय। अगर हमारा मन हमारे शरीर से संबंधित किसी चीज में है, अपने संबंध में, परिवार के संबंध में, या अपने धन के संबंध में, अगर शरीर से कुछ भी संबंध इस समय मन में फसावट है, अटैचमेंट है, इसका मतलब हमारा आश्रय शरीर से संबंधित चीजों का। और शरीर क्या है? शरीर तो भूमि, आपको जल वायु भूमि का है, कुछ पानी का अंश है, कुछ मिट्टी का अंश है, कुछ आकाश का अंश है। तो ये सारी की सारी भौतिक वस्तुएं, सबके ऊपर है मन, जो फिर भौतिक है, उसके ऊपर बुद्धि, वही भौतिक अहंकार। तो ये सब भौतिक वस्तुओं के संरक्षण में जब तक है मन, तब तक ये काम करवाते हैं जीव से। मन काम करवाते हैं, इंद्रियां काम करवाती है। मान लीजिए अभी सामने कोई मीठी, मेरे जैसे किसी मीठा खाने वाले व्यक्ति के सामने कोई मीठा रखे, तो मुझे सोल को कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, जीव ही करवा लेंगे अपने आप। सब कराने की शक्ति रखते हैं जीव। करा लेती कि नहीं करा लेती? अपने आप मन को इंस्पायर करेगी, अपने आप मन जाएगा। क्या है, कुछ भी बच्चे तक आकर्षित रहते हैं। कोई अच्छी लगे तो उसके बारे में गुणगान करके फिर दोबारा भी मांगने की, ना कह करके भी हाँ वाली एक बात हो जाती। तो उसी तरह से बाकी जितने भी अंग हैं वो अपने अपने विषयों की तरफ आकर्षित रहते ही हैं, और वही आत्मा को खींचे रखते हैं। आत्मा नहीं कर्म करती है, ना ही कभी भी आत्मा कर्म नहीं करती है। आत्मा जिस आश्रय में होती है वो आश्रय उससे कर्म करवा लेता है। नहीं तो कई बार कुछ काम नहीं करने की बिल्कुल मन में सोचते हैं, लेकिन फिर भी कर बैठते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार होता नहीं, ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, और वही हो जाता है। आज क्रोध नहीं करना है, आज क्रोध नहीं करना, उस दिन तो क्रोध हो ही जाएगा, क्योंकि हमने सोचा कि आज क्रोध नहीं करना।
अगर इसकी वजह हम ये सोचें कि आज भगवान के बारे में सुनना है 2 घंटा, आज भगवान के बारे में पढ़ना है 2 घंटा, आज भगवान का नाम अच्छे से जप करना है, तो उस दिन शायद संभव अपने आप क्रोध ना हो, उस दिन हो सकता अपने आप लोभ ना आए, उस दिन अपने आप हो सकता काम या कोई और भावना ना आए। क्यों? क्योंकि वो शरण, वो आश्रय स्वाभाविक बदल गया है। तो हमें बस अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि ये काम हमें करना है, बाकी जिस आश्रय में हम पहुंचेंगे उस प्रायोरिटी सेट करने के कारण वो आश्रय अपने आप काम, और वास्तव में वही कराता है। जिस आश्रय में जीव रहता है वो आश्रय उससे काम करवाता है। तो इसलिए श्रीमदातम हर जगह पर भगवान की ये कथाएं भगवान के बारे में उपलब्ध है। तो आश्रय बदलने के लिए पूरे विकल्प हमारे सामने हैं। हम जब चाहें अपना आश्रय बदलने का निर्णय ले सकते हैं, और जैसे ही हम अपना आश्रय बदलने का निर्णय लेते हैं, वास्तविक उस दिन से हमारा जीवन बदलना शुरू होता है। बार बार अपने मन में विचार करें, नहीं ये काम मुझे करना है, नहीं भगवान के बारे में मुझे सुनना है, पढ़ना है, प्रतिदिन मन से किसी न किसी वैष्णव को सुनना। एक हमारे यहाँ एक भक्त आए थे, हमारे में ही गुड़गांव में कुछ समय वो रह करके गए थे, आजकल कहीं बाहर गए हुए हैं। तो बता रहे थे, प्रभु जी मैंने अब डिसाइड किया, मैं कुछ महीनों से प्रतिदिन 6 घंटे का श्रवण करता हूँ। 6 घंटे का मैं कथाओं का श्रवण, अच्छे भक्तों के मैं कथाओं का श्रवण कर रहा हूँ। तो विश्वास मानिए मेरे मन में ऐसा इस समय परिवर्तन है कि मुझे कई बातों पर सुन करके कोफ्त होती है, घृणा होती है कि मैं क्या करता था पहले, मैं ये काम क्यों करता था। जब किसी को करते हुए देखता हूँ, भक्त समाज के बारे में कह रहे थे, मैं जब किसी को वो काम करते हुए देखता हूँ तो मुझे अपने अंदर ग्लानि होती है, क्यों सही रास्ते पर नहीं जा रहा है, क्यों इसको इस तरह की बीमारी इसकी नहीं निकल रही है। वो बोल रहे मैंने कुछ नहीं, बस मैंने ये संकल्प किया कि मुझे भगवान के बारे में प्रतिदिन कुछ घंटे सुनना है। बस इतने ही परिवर्तन से धीरे 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 मेरे मन में अब मन ही नहीं करता है। वो कह रहे थे कि अब मन से ये बुरे और भले की मान्यताएं निकल रही है। ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं। जो जैसा है वो अपने गुणों, क्योंकि वो तो कर नहीं रहा, उसके गुण काम कर रहे हैं, तो जो जैसा कर रहा है वो ठीक है, मुझे उससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ये कह रहे मेरे मन में ये चीज अब इतना गहरी उतरने लगी है। और ये बस एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द वो यूज कर रहे थे, बड़ा मीनिंगफुल वर्ड था। जब ओपिनियन फॉर्म करते हैं किसी चीज के बारे में, उसको क्या कहते हैं? एक बहुत सुंदर वर्ड है ऐसे, लेकिन वो बड़ा एप्ट वर्ड है। बोल रहे थे कि मैं इस चीज से बस बाहर आ गया हूं कि मैं ओपिनियन कोई किसी के बारे में कोई फॉर्म नहीं करता। जजमेंटल बोले, हाँ एग्जैक्टली, बोले मैं जजमेंटल नहीं होता हूं किसी भी चीज के बारे में। मैंने उसकी बात को सुना, विचार किया, कितनी बड़ी स्थिति में बात कर रहा है। बोले कितना भी कोई बात करे अच्छी या बुरी, मैं जजमेंटल नहीं होता उसके बारे में। मीन्स आई डोंट क्रिएट एनी जजमेंट इन माई हार्ट। ये बहुत बड़ी ऊंची स्थिति मानी जाएगी। और वो सारा का सारा क्रेडिट दे रहे थे सुनने। मैं अपना यही डिटर्मिनेशन रखता हूँ, मुझे इतने घंटे भगवान के बारे में शुद्ध भक्तों से, चाहे मैकेनिज्म से सुनना है, लेकिन मैं सुनने में अपना ध्यान लगाता हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक अपने जीवन में हमें प्रायोरिटी सेट करने का बहुत कम समय है, जितना बचा है उतने में भी अगर हम प्रायोरिटी सेट करके और इस तरफ बढ़ने लगे तो विश्वास मानी बहुत जल्दी जो शेल्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। अगर मैं 5-6 साल, मुश्किल से उन्हें 5 साल हो नहीं, 3-4 साल हुए होंगे यहाँ से गए हुए, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो कुछ घंटे सुनते हैं और उतने में वो परिवर्तन अपना बताते हैं कि मैं जजमेंटल नहीं होता हूँ किसी के बारे में। कोई कितना ही कुछ किसी के बारे में कहे, मेरे मन में उसके बारे में विचार नहीं आते। आई डोंट गेट जजमेंटल अबाउट इट। तो इट्स ए वेरी बिग अचीवमेंट इन ह्यूमन फॉर्म। अगर हम जजमेंटल ना हो पाए तो हम बहुत बड़ा, हम अपने आप को उस तरफ खींचने से रोक सकते हैं। ज्यादा हम दूसरे के बारे में जब सुन करके ना भी कहें, जब विचार करते हैं तो कर्म बन जाते हैं, सोचने से भी बन जाते हैं। और आगे आखिर में लिखते हैं कि भूवि गृणंति ये भूरिदा जना।
इस धरती पर जो भगवान की कथाओं को बांट रहे हैं, जो भगवान के बारे में प्रचार कर रहे हैं, वास्तव में वो ही सबसे बड़े दानी हैं। ऐसे कोई किसी को मान लो धन दे दे, कोई किसी को सुख दे दे, वैभव दे दे, तो वो दानी तो कहा जाएगा। लेकिन भूरिदा जना का मतलब क्या होता है कि वास्तव में जब उसके हृदय में वो परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो वो परिवर्तन भगवान से संबंधित वस्तुओं को ही जब दान में दिया जाता है, जब भगवान के बारे में बताया जाता है, तो वो परिवर्तन निश्चित होता है। तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीतम कल्मशापम श्रवण मंगलम श्रीमदार्थम भूरि गणंती ये भूरिदा जना। जो भूरिदा, जो बहुत, जो देने वाले हैं, जो भगवान को देते हैं, जो भगवान की कथाओं को देना, भगवान के नाम को देना या भगवान को देने में कोई अंतर नहीं है। तो वास्तव में शुद्ध भक्त जो हैं, जो प्रयास करते हैं भगवान को देने के, तो वही वास्तव में दानी है। ये कृष्ण प्रेम प्राप्त की हुई सबसे उन्नत अवस्था में जो भगवान के भक्त हैं, ये उनकी रियलाइजेशन। हरे कृष्ण। किसी को कोई संशय, कोई डाउट, या कोई मैंने ऐसी बात की हो जो लगे कि नहीं इम्प्रूवमेंट की जा सकती, तो आप कोई। हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ, इसलिए वो सबसे ज्यादा ईगर था। जी जी। तो जो सबसे ज्यादा कष्ट में होते हैं, अगर हम कष्ट में होते हैं तब वो सबसे ज्यादा ईगर। नहीं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि पहले वो कष्ट तक पहुंचे और तभी इंटेंशन आए, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले उतना कष्ट होना चाहिए जीवन में फिर उतनी इंटेंसिटी आएगी, ऐसा जरूरी है। जब रियलिटी समझ में आने लगती है, धुंधकारी को क्या हुआ, उसको रियलिटी समझ में आ गई कि वास्तव में जो काम मैंने किए थे उससे सुख नहीं मिल सकता था, उससे तो मैं यहाँ पहुंचा हूं। तो हम अपने जीवन में किसी न किसी अंश में थोड़े थोड़े धुंधकारी तो हैं ही। कौन ये कहेगा कि मैं धुंधकारी नहीं हूं? थोड़े थोड़े धुंधकारी तो हम सब हैं, थोड़े थोड़े गोकर्ण भी है, थोड़े थोड़े धुंधकारी भी है। लेकिन हम जितने धुंधकारी हैं उतने धुंधकारी बहुत है, उतने धुंधकारी से काम हो जाएगा, उतनी इंटेंसिटी से भी काम हो जाएगा। ये अगर समझ में आ जाए कि मनुष्य का जो जीवन है ये बहुत दुर्लभ जीवन है, इस मनुष्य जीवन में ही सर्वोच्च स्थिति प्राप्त की जा सकती है, ये विश्वास हो जाए, और जितना बचा हुआ जीवन है ये पर्याप्त है, ये बात समझ में आ जाए, तो अपने आप लौल्यन बढ़ जाएगा। इन तीनों में से अगर कहीं पर मान लो कोई कंफर्टेबल है, उससे क्या जरूरत है फिर ज्यादा इतना बात सुनने की, करने की। जो कंफर्टेबल फील कर रहा है, वो जो फीलिंग है, वो घुटन की जो फीलिंग है, जब तक सुख प्रतीत नहीं हो रहा है, सुख है ऐसा लग रहा है, तब तक वो फीलिंग आई नहीं। चाहे कोई कितना ही दुखी हो, कितना ही दुखी हो, जब तक उसकी वो स्थिति नहीं होगी कि वास्तव में वो दुख को दुख फील करे। अभी सुअर है, वो सुअर के जो खाना है, क्या उसमें वो दुख फील करता है? बिल्कुल दुख, वो तो आनंद से खाता है। और हमारे जैसा आदमी वहां से नाक घोंसो कर इनको उसको देख नहीं सकता है, तो हम उसकी स्थिति को देख नहीं सकते, हम उसमें एंजॉय कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो निम्न बहुत नीचे की योनि में, लेकिन फिर भी उस सुख को अनुभव करता है। तो उस सुख में दुख का अनुभव करना की वास्तविक तभी हो सकता है जब रियलिटी के साथ थोड़ा सा आदमी परिचय करने लगता है। वो रियलिटी से परिचय कराने के लिए भगवान के भक्तों का संग कहा जाता है, करना चाहिए, अधिक से अधिक संग करना चाहिए, क्योंकि उनके पास सत ही चर्चा होती है, इसलिए उसे सत्संग कहा जाता है। तो सत्संग में इस तरह के संकल्प बनने की संभावनाएं सबसे अधिक। ठीक है, और किसी का श्रीमद। हाँ मुझे आपने अमृत की तुलना करी थी, तो अगर हम अमृत शब्द को देखें, अगर जो अमृत देवता पीते हैं, अगर वो मतलब नगण्य समान है, तो वो शब्द की महत्ता ही कहाँ रह गई। और उससे कंपैरिजन करके हमने कथा को मतलब आई डोंट नो कितना नीचे पहुँचाने का प्रयास किया। अमृत तो यूजलेस है, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, यूजलेस चीज़ से कंपेयर करते हैं हमने कथा को। अच्छा आपको प्रश्न।
बात यह है कि भगवान के अंगों को कमल के साथ कंपेयर किया जाता है। अब इस जगत की भौतिक देह की जो सबसे सुंदर वस्तु है वो कमल है। अब उससे बड़ी सुंदर वस्तु कोई है ही नहीं, तो क्या करें फिर। भगवान के अंगों की अगर किसी को ये कहना हो कि राजीव लोचन, कमल लोचन, हस्त कमल, पद कमल, तो क्या कहें उसकी तुलना भगवान के अंग कैसे हैं, ऐसे तो बता ही नहीं सकते हैं। भगवान के अंग कमल जैसे नहीं है, कमल से कोटि कोटि गुना अधिक सुंदर है। लेकिन क्या करें, हमारी बाध्यता है कि यहाँ इससे सुंदर वस्तु ही उपलब्ध नहीं है। उसी तरह से हमारी बात हम मानते हैं, अरे अमृत पिया हो भैया, ये तो अमृत पिया हो, ये तो अमृत पान करते हैं। इससे बड़ी हमारे पास कोई जीवन बढ़ाने के लिए अमर, उनका नाम ही अमर है, देवताओं का नाम एक अमर ईश्वरी है, उनका एक पर्यायवाची शब्द अमर भी है। अब इससे बड़ी कोई चीज उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब सच्चाई की बात की जाए तो कहा जाता है जो सबसे बड़ा से बड़ा अमृत है वो भी जीवन नहीं दे सकता। एक समय के बाद वो भी कंडीशनल है, वहां से फिर शिव पुण्य मुक्ति। लेकिन ये जो अमृत है ये कैसे जीवन देता है, ये वास्तविक जीवन देता है कि इसको पीने के बाद, इसको पीते रहने के बाद सबसे बड़ी बात तो एक लत रह जाती है इसको पीते रहने। जैसे मैं पिछली बार कथा में बता रहा था, गुरुपा जी ने एक जगह पे लिखा है तात्पर्य में कि भगवत धाम में प्रवेश करने की पहली योग्यता यह है कि भगवान के विषय में भक्त सुनने का उत्सुक हो। गुरुपा जी ने वहां लिखा कि भगवान के विषय में सुनने के लिए भक्त उत्सुक हो। यह भगवत धाम में प्रवेश करने की पहली योग्यता, सबसे बड़ी योग्यता है कि भगवान के बारे में सुनना चाहता है। क्यों? जो भगवान की लीला है वही वहां पर जीवन है। वहां के जो कार्यकलाप है वो कुछ नहीं है, सब कुछ वांछा कल्पत्रु है। यहाँ पर तो काम करना पड़ता, महीने के बाद सैलरी आती है, कुछ इनकम आती है तो परिवार चलता। वहां तो सब कल्पतरु है, जो चाहे जैसा चाहे जिस समय चाहे वो उपलब्ध है। हमारी इच्छा के अनुसार सब चीज हो जाती है, तो वहां करना तो कुछ है नहीं। अगर ये स्वभाव में नहीं आएगा, अगर भगवत भक्ति से संबंधित जब मन में स्वभाव नहीं बनेगा, तब क्या होगा, वहां पर जाकर के करना क्या, करेंगे क्या, फिर वापस गिर जाएंगे। क्योंकि जो वास्तविक चीज है वो वास्तविक चीज में परिवेश में प्रवेश करने के लिए उसका, जैसे वो बोलते हैं क्या, इंटर्नशिप बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं जो वर्कर करते हैं, अप्रेंटिसशिप। तो अप्रेंटिसशिप तो यहाँ करनी है, ये बचे हुए जीवन में अप्रेंटिसशिप भी करनी है। ये नहीं मानना जी मनुष्य जीवन में, हमें अपने बचे हुए जीवन, ये मनुष्य जीवन बहुत एक मिसनॉमर सा लगता है, अपने बचे हुए जीवन में ये अप्रेंटिसशिप करनी है। कौन सी अप्रेंटिसशिप करनी है कि भगवान के बारे में जितना ही सुने, जितना ही सुने, जितना ही सुने उसको कम माने। और एक स्टेज की बात तो वो स्वभाव ही ऐसा बनने लगेगा कि वो पूरा नहीं पड़ेगा। सुनते सुनते मन और लालची होने लगेगा। जैसे आज भोगों में मन लालची होता है, कभी संतुष्ट नहीं होता, उसी तरह भगवान के विषय में सुनते सुनते मन लालायित ही होता है, बना ही रहेगा, लालच बनता ही रहेगा। इस कारण से श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की